हाँ जी। तो अब आज हम अभी बताने जा रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु पर यज्ञ का कैसे प्रभाव पड़ता है। दोनों का, एक तो गायत्री मंत्र का भी जपे हाँ, तो क्या प्रभाव, और दूसरा यज्ञ का। ये गायत्री मंत्र और यज्ञ का जब गर्भ का निर्माण हो रहा होता है तो वह माता का डीएनए और पिता का डीएनए लेकर आता है। ठीक है, तो माता के डीएनए के साथ साथ वो माता के गुणों को भी धारण करता है और पिता के गुणों को भी धारण करता है, और साथ ही गर्भ में ही बहुत सारी बीमारियां भविष्य में कब होंगी यह भी तय हो जाता है। जैसे अगर किसी के घर में कोई हिस्ट्री रही हो, वही किसी मानसिक रोग की या किसी उसकी क्या कहते हैं शारीरिक रोग की, जैसे डायबिटीज फॉर एग्जाम्पल, कुछ मानसिक जो विक्षिप्तता के भी रोग होते हैं, अगर खानदान में हो वो भी अनुवांशिकता में चले जाते हैं। तीसरी चीज होती है, ये तो हो गए आपके स्थूल रोग जो आपको सबको पता ही है। तीसरा होता है सूक्ष्म रोग। जैसे अगर मान लीजिए किसी के घर में कुछ दोष चल रहा है, जैसे पितृदोष चल रहा है, किसी प्रकार के दोष चल रहे हैं जिससे उनके घर में अल्पायु मृत्यु हो रही है या एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म जो भी रोग होते हैं और जो भी घटनाएं होती हैं वो गर्भ में बच्चे के डीएनए के साथ प्रवेश कर जाते हैं। अब डीएनए में चेंज करने का कोई तरीका नहीं होता। डीएनए को प्रभावित करने का किसी के पास कोई भी वे नहीं, क्योंकि डीएनए बहुत सूक्ष्म होता है। लेकिन डीएनए को एक चीज प्रभावित कर सकता है, अगर उस इलाके में रेडियो एक्टिविटी का कोई धमाका हो तो गर्भ में का बच्चा विकलांग हो जाता है। अब वो उसके खानदान में तो कोई विकलांग नहीं था, लेकिन उस धमाके से हो जाता है। आपने किसी ने अगर रामायण पढ़ा होगा तो रामायण में हनुमान जी ने हुंकार दी थी तो गर्भपात हो गया था। साउंड था ना, वो साउंड का धमाका था। ठीक है, तो बच्चे का गर्भपात हो गया था, और जो हुए उसके बावजूद भी तो भी उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां थी। ठीक, अब यही आप जापान में देख सकते हो, हिरोशिमा नागासाकी का जो अणु बम का धमाका था, उसके बाद कई पीढ़ियों तक वह बीमारी चली। साथ ही अगर भोपाल में आप देखेंगे गैस कांड के बाद भी कई सारी फैमिली के जो बाद में बच्चे पैदा हो उनको भी दिक्कत हुई। ठीक है, तीसरा अनुवांशिकता है। तो ये कैसे प्रभाव हुआ गर्भ तक? भाई हमला तो बाहर हुआ, रेडियो एक्टिविटी का धमाका बच्चे के डीएनए तक कैसे पहुंचा, कई पुश्तों तक जापान में कैसे प्रभाव पड़ा? ऐसे प्रभाव पड़ा कि जो साउंड होता है, आप देखते हैं जब अल्ट्रासाउंड करते हैं बच्चों का तो बच्चे की तस्वीर साउंड के थ्रू ली जाती है। एक वह ध्वनि जो हम सुन नहीं सकते, उस ध्वनि के प्रॉपर प्रयोग से वो कार्य करते हैं। आंखों में जब ऑपरेशन करते हैं तो लाइट यूज करते हैं, रेज। ठीक है, उससे हम ऑपरेशन करते हैं। तो साउंड एंड लाइट वो प्रभाव है जिनको आपको शरीर को भेद कर, एक्सरे आपने देखा होगा, शरीर को भेद कर वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब यज्ञ में आपने सुना होगा कि भाई इनको वो नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रहा था दशरथ जी को, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। आप देखेंगे अभी कोई भी पिछला जब भी आप कोई भी पुराण और कुछ भी सुनते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे कोई भी टास्क अगर नहीं हो रहा है तो दे आर परफॉर्मिंग यज्ञ। ठीक है, यज्ञ के बिना जीवन ही नहीं था। अब वहां यज्ञ के बिना जीवन नहीं था, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर कहीं पर भी सूक्ष्म लेवल में परिवर्तन करना है तो हमारे पास ऑपरेशन का टूल क्या है, हमारे पास क्या ऐसी चीज है जिससे हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, वो है यज्ञ। यज्ञ में क्या होता है, गायत्री मंत्र का जो साउंड है
वो साउंड इस तरह से इसका गुम्फन किया गया है कि इसको अगर आप सही लय और सही उसमें सुनते हैं या मन ही मन दोहराते हैं या उनका जप करते हैं, तो ये क्या करता है कि आपके भीतर जो साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड आपके बच्चे की बुद्धि बढ़ाने में सक्षम है। बड़े बच्चे का भी बढ़ा सकता है, गर्भस्थ शिशु के दिमाग बुद्धि को बढ़ाने में सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल एम्स की डॉक्टर रमा जयसुंदर ने तो रिसर्च में बताया ही था कि 2 ग्रुप के बच्चों को कराया था उन्होंने गायत्री मंत्र जब 6-6 क्या महीने। नाम उनका? डॉक्टर रमा जयसुंदर, उनकी लिंक मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है। तो एक उम्र के 2 बच्चों का ग्रुप लिया था। एक को बोला था कि आप आराम से जैसे दिनचर्या जी रहे हैं वैसे जिए। दूसरे ग्रुप के बच्चों को बोला था कि आपको 108 बार गायत्री मंत्र जपना है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, और बाकी आपकी जो दिनचर्या है। तो उन्होंने पाया कि जब उनकी पहले एनएमआर रिपोर्ट टेस्ट होता है, ईईजी ईसीजी सारी चीजें करी, उन्होंने पाया कि बच्चों का जो ब्रेन है उनका जो संतुलन होता है, जैसे हम क्या होता है ना, कहते हैं ना सबके अंदर डबल थॉट्स चलती है। एक मन करता है ये कल सुबह उठना चाहिए, एक मन कहता है हम सुबह उठेंगे, दूसरा कहता है अरे यार चुप सो जा। मतलब हम कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीजन होता है कि हमारे अंदर डबल था, हमारी जो दोनों ब्रेन है ना वो संतुलित नहीं है। तो गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो संतुलन लाता है। तो जब एनएमआर रिपोर्ट हुई तो जिन्होंने गायत्री मंत्र जपा उनके दोनों ब्रेन संतुलित थे। दूसरा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन्स रिसाव करते हैं। जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो आपके अंदर एक वाइब्स जनरेट होती है, इसको बोलते हैं स्थूल सूक्ष्म एक छल्ले उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है, ये एक चुंबक का काम करते हैं। तो आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं तो आप गायत्री मंत्र में क्या बोल रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो यहाँ पे जब आप वो कीवर्ड्स बोलते हैं तो वो क्या करता है, बच्चे को ही दुख नाशक बनाता है, सुख स्वरूप बनाता है, श्रेष्ठ तेजस्वी बनाता है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग बच्चे के अंदर होने लगती है। इमेजिन अगर आप पूरी श्रद्धा निष्ठा से एक प्रॉपर वे में करते हैं तो कितना प्रभाव पड़ता है। सब प्रश्न होता है, जब हम गायत्री मंत्र जपने से हमें इतनी बेनिफिट्स मिल रहे हैं तब हम यज्ञ क्यों करें। यज्ञ में क्या होता है कि जो आपकी मंत्र की पावर है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी को कोई गाना सुनाना है तो 2-4 लोगों को तो मैं बिना माइक के सुना सकती हूँ, लेकिन एक बड़ा समूह है वहां तक मुझे अपनी बात पहुंचानी तो मुझे माइक की आवश्यकता होगी। आवाज तो मेरी है लेकिन आवाज मेरी एम्पलीफाई होती है माइक के जरिए, राइट। तो जब आप क्या करते हैं कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ की अग्नि क्या करती है कि आपकी प्रकाश और साउंड ये दोनों मिलते हैं, साथ में मिलते हैं। यज्ञ में केवल हवन सामग्री आहुत नहीं होती है, यज्ञ में स्थूल में हवन सामग्री आहुत होती है, घी आहुत होता है, और साथ में आपकी भावनाएं आहुत होती हैं। तो आप जो भावनात्मक संदेश गर्भ को देना चाहते हैं वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और जैसे जो विस्फोट, जब आप स्वाहा वर्ड बोलते हैं ना, तो स्वाहा वर्ड का आध्यात्मिक जो भी महत्व है कि वो अग्नि की पत्नी थी, स्वाहा बोलने से ही यज्ञ से अग्नि स्वीकार करता है, ये तो हो गया आध्यात्मिक महत्व। साइंटिफिक महत्व ये है कि स्वाहा वर्ड के विस्फोट के साथ आपका जैसे परमाणु बम विस्फोट होता है वैसे ही बिल्कुल नैनो कणों में आपकी हवन सामग्री टूटती है और वो ऑक्सीकरण बनता है। वो जो आपकी भावनाएं, हवन सामग्री, मंत्र का जो विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है
तो जो इच्छित कहते हैं ना, इच्छित अमुक इच्छित लाभ के लिए हमने ये किया, तो अगर आप स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं तो आपके जितनी भी आनुवांशिक बीमारियां होंगी, अगर आपने नियमित यज्ञ किया है तो आपकी संतान में वो आनुवांशिक बीमारियां जाएंगी ही नहीं। आप अपने बच्चे की मनोवांछित प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो यज्ञ बहुत सशक्त माध्यम है। शारीरिक मानसिक कहते हैं त्रिविध ताप से बचाता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन तीनों से बचाएगा। बट ये सारे टूल्स तब काम करेंगे, मैंने आपको सीधे सीधे बोला है कि इसमें हवन सामग्री मंत्र के साथ साथ काम करेगी आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, ये सारे आहूत होंगे एक साथ। यदि अगर ऐसा नहीं होता तो भाई यज्ञ सामग्री ले लिया, एक रोबोट बिठा देते और उससे यज्ञ करा देते, बट क्या वो इम्पैक्ट वो देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो भावनाएं हैं वो मिसिंग हो जाएंगी। अब दशरथ को जब यज्ञ करना था तो सभी पंडित बुला, अपने लोकल पंडित बुला के पुत्रेष्ठ यज्ञ करके बच्चे कर लेते। श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ा, क्योंकि स्पेसिफिक यज्ञ के लिए एक स्पेसिफिक मनुष्य की भावनात्मक पावर चाहिए। तो ये सारा सिस्टम होता है। यज्ञ एक बहुत सशक्त विज्ञान है, और जिस तरह परमाणु बम आपके डीएनए को प्रभावित कर सकता है, वैसे ही यज्ञ का जो मंत्र विस्फोट होता है वह भी उतने ही सशक्त तरीके से डीएनए को प्रभावित कर सकता है। पहले के लोग, आपने कभी सोचा है, पहले के लोग किसी दूसरी जाति में शादी नहीं करते थे? उसका रीजन केवल ऊंच नीच नहीं होता था, उसका दूसरा रीजन ये भी होता था कि वो अपने डीएनए की शुद्धता मेंटेन करते थे, और वो उसी डीएनए, उसी यज्ञ परंपरा और उसी मतलब एक सिस्टमेटिक दिनचर्या वाले से विवाह करते थे जो उनका मैच करता था। जैसे ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण में जाती थी, उनकी बेटी उनमें राज में जाती थी। उसका रीजन बिहाइंड इट था कि वो रजोगुण को, क्षत्रिय रजोगुण को चाहते थे, और वो अपना वो सत्व गुण को चाहते थे। तो जो जिस गुणों को, जिस गुण सूत्र को वो अपने डीएनए में प्रभावित करना चाहते थे वो कर सकते। अब परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि भाई अब आपको, अगर कोई 2 गायत्री साधक हैं और एक जैसी दिनचर्या पालन करते हैं, तो वो चाहे किसी भी जन्म से जन्मे हो, उनके डीएनए में जो पावर है वो एक सी ही होगी, क्योंकि वो किस तरह की दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं। तो गायत्री मंत्र में बहुत ज्यादा पावर है, और अगर कोई असाध्य बीमारी से भी ग्रस्त है, अगर वो गायत्री मंत्र निश्चित रूप से जपता है, महामृत्युंजय मंत्र निश्चित रूप से जपता है, बिलीव में उनके अंदर बहुत बढ़िया परिवर्तन होगा, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अब गायत्री मंत्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र की भी आहुतियां दी जाती है। जैसे हम लोग 24 गायत्री मंत्र दिया, 5 महामृत्युंजय मंत्र दिया। इसके रीजन बिहाइंड क्या होता है कि जैसे आप कहते हैं ना, गंगा जी आई थी, तो सगर के पुत्रों को तारना किसको था? गंगा को। लेकिन गंगा के वेग को संभाला किसने? शिव ने। गायत्री भी गंगा की तरह बहुत सशक्त और वेग से आती हैं। इनकी शक्ति के संतुलन के लिए हमें, जब भी हम यज्ञ करते हैं तो हमें महामृत्युंजय मंत्र जपना होता है। इसी तरह जब भी आप कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं, उसके साथ महामृत्युंजय मंत्र को साथ में लगाया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे छोटी मोटी भूल चूक होती है, या शक्ति का जो मतलब उत्पादन है, उसको संभालने के लिए आपको एक ऐसी शक्ति चाहिए होती है, पैरेलल शक्ति चाहिए होती है, जो उसको संभाल के आपको लाभ पहुंचा सके। अब काटेगा तो लोहा ही, चाकू ही काटेगा, वो लोहा है, लेकिन उसके साथ आपने लकड़ी की मूठ देखी है ना। वैसे ही आपने देखा होगा कि शांति कुंज में गायत्री माता भी हैं और शिव जी भी हैं। यज्ञ की प्रकृति में आप देखेंगे गायत्री मंत्र की भी आहुति होती है, महामृत्युंजय की भी आहुति। बस सिंपल इसका रीजन ये है कि जो उनका वेग है, गायत्री मंत्र का जो वेग है, उसका संतुलन शिव जी करते हैं। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है। अगर गर्भवती स्त्रियां, नॉर्मल जो भी महिलाएं हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब इस यज्ञ आपको क्यों और भी ज्यादा आज के जमाने में जरूरी है। भाई आपके घर में टीवी चलती है, टीवी में कितने अपशब्द चल रहे हैं, आपके घर का पूरा साउंड सिस्टम तो बिगड़ा हुआ है। साउंड पोल्यूशन तो आपके घर में किसी व्यक्ति ने सास बहू के सीरियल देख लिए, तो उसने घर में साउंड सिस्टम तो बिगाड़ दिया। अब वो उसमें गंदे गंदे शब्द, गंदे गंदे शक, ये सारी चीजें आ गई। अब उस साउंड के साथ में जब बच्चा पैदा होगा तो कैसे नहीं वो सीरियल की तरह शक करेगा, कैसे नहीं वो आपके लाइफ में षड्यंत्र करेगा। क्यों नहीं होगा षड्यंत्रकारी बच्चा। तो अब उतना पोल्यूशन है तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको भी तो शब्द शक्ति ही चाहिए, मंत्र पावर ही तो चाहिए। अगर किसी का पेट खराब है, उसने पेट से गैस पास कर दी है, दुर्गंध आ गई है, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे। उठाएंगे, परफ्यूम ही तो छिड़केंगे ना रूम पर, रूम फ्रेशनर। मतलब एक गंध को आपने दूसरी गंध से रिप्लेस किया, अच्छी गंध से रिप्लेस किया। पानी की इम्प्योरिटी आपको दूर करनी है तो आप क्या करेंगे, पानी ही तो डालेंगे और कुछ घुलनशील सामान ही तो डालेंगे ना उसमें, जिससे वो इम्प्योरिटी को सोख ले। इसी तरह ये जो सारा सिस्टम है, हम समझ भी नहीं पाते कि हमारी जो पूरी प्रकृति है। अब आप एक चीज, खेतों में तो बच्चे पैदा नहीं होंगे ना, बच्चे तो गर्भ में पैदा होंगे। अच्छी संतान हम पैदा नहीं कर रहे हैं तो सतयुग की कल्पना कर कैसे सकते हैं। हमें अगर अच्छी और उत्तम क्वालिटी की संतान चाहिए तो मैं अपने घर में ऐसा चुंबकत्व, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अच्छी आत्मा हमारे गर्भ में आकर्षित हो और हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो हमारी संसु प्रजनन का, वो सफल हो सके। और मेरी तो ये सलाह है कि जब जो भी चाहता है कि हम अब बेबी प्लान करना चाहते हैं तो यज्ञ कम से कम 6 महीने पहले से घर में जो भी एक श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई योगी बनाना चाहता है, जो भी श्रेष्ठ गुणों का आप समुच्चय चाहते हैं वैसी कल्पना कर लें, उन महान भावों के बारे में पढ़ें, वैसे विचार लेकर आप यज्ञ करें, गायत्री मंत्र जपें, अनुष्ठान करें। विश्वास मानिए आपको इच्छित संतान अवश्य प्राप्त होगी। और गायत्री मंत्र और यज्ञ के माध्यम से ये 2 सशक्त टूल हैं। भाई आप सब्जी बनाना चाहते हैं तो बिना कढ़ाई कलछल के तो नहीं बन सकती ना हवा में। तो उसी तरह अगर आप संतान में इच्छित प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ही टूल है, मंत्र शक्ति और यज्ञ शक्ति। इन दोनों टूल के अलावा आपके पास तीसरा है क्या। बिगाड़ने के तो बहुत अवसर हैं, बनाने के कहाँ है। बनाने के तो यही 2 अवसर है। तो इच्छित प्रोग्रामिंग के लिए मेडिटेशन, मंत्र जप और यज्ञ बहुत सशक्त माध्यम है, यह काम करेगा और तीनों टाइप दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से बच्चे की सुरक्षा करेगा, आनुवंशिक रोगों को होने नहीं देगा और बच्चे को एक मजबूत, सशक्त और समुन्नत इंसान बनाएगा। इसके साथ मेरी बात समाप्त हुई। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, मेरे को सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे ही अगर हम तक आपकी